हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन चंपा शहर को खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है अंग, काशी, मत्स्य या फिर बज्जी। देखिए इसमें थोड़ा धुंधला चमक रहा है, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन है जो धुंधले हैं, बाकी सब क्लियर हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसे मैं बोल के बता रहा हूँ इसलिए एक चीज़ को, जिससे कि आपके एक चीज़ समझ में आ जाए। तो जो प्राचीन शहर चंपा है, इसकी जो है ये खालिस्तान महाजनपद की राजधानी है। तो ये इसमें पूछा है और इसके में ऑप्शन है, पहला वाला अंग है और काशी है, मत्स्य और बज्जी है। तो जो प्राचीन चंपा शहर है, ये जिस महाजनपद की राजधानी है वो जनपद है अंग, यानी कि अंग की राजधानी चंपा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी टेराकोटा जिसे बोलते हैं के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो टेराकोटा है, पक्की मिट्टी, इसके मंदिरों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो इसमें ऑप्शन है कुशीनगर, इसमें कुशीनगर है और बराबर गुफाएं, बोध गया और सारनाथ। तो जो भगवान जो महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो अपना सबसे पहला धर्म प्रचार किया था वो किया था सारनाथ में, यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। तो इन चारों बातों को याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें ये पूछ लिया कि उन्होंने अपना सबसे पहला धर्म का प्रचार कहाँ किया था, अगले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ ले कि उन्हें ज्ञान प्राप्त किस स्थान पर हुआ था, तो वो बोध गया में हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है मेदी, तोरण, अंड या फिर छतरी। तो जो बौद्ध वास्तुकला है, इसमें जो स्तूप को जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है वो भक्तों के लिए पैदल मार्ग जो कहलाता है, देखिए वो कहलाता है मेदी, इसे हम मेदी कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर मेदी हो गया। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शूद्र। अब इसके बाद उपनयन संस्कार में जो है शूद्रों को अनुमति नहीं थी इसका अनुष्ठान करने की। इसके के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महाजनपद काल के दौरान बज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसमें ऑप्शन है वैशाली, सौथिवती या फिर विराटनगर या फिर काशी। तो जो बज्जी जो गणराज्य था, इसकी जो
राजधानी है उस समय पे, मतलब कि जो राजधानी थी वो थी वैशाली। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बै से बज्जी और बै से वैशाली। तो बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में बारसाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो इसमें ऑप्शन है मल्ल, शाक्य, कोलिय या फिर बज्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बज्जी, यानी कि बज्जी अपने मंत्री को कहाँ भेजा था? बज्जी बुद्ध का परामर्श लेने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो इसमें हमें बताना कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है वर्धमान महावीर, यानी कि महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान और जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर। और इसके बाद इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, यानी कि बिहार को बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान था? तो इसमें ऑप्शन है बिहार, चैत्यगृह, पित्रादुरा या फिर स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, यानी कि जो बौद्ध मठ होते थे उन्हें उस समय पे बिहार कहा जाता था। तो इस तरह से जो बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने का स्थान था उसे बिहार कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध खालिस्तान नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे? तो इसमें ऑप्शन है शाक्यगण, अवंतीगण, कुरुगण या फिर पांचालगण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाक्यगण, यानी कि महात्मा बुद्ध जो है, जो पहले सिद्धार्थ थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म वो लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था और इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद इन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो इस तरह से ये इनसे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो इसमें ऑप्शन है प्रतिहार, परमार, चालुक्य या फिर चहमान या फिर चौहान। चहमान जिन्हें चौहान कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चालुक्य, यानी कि चालुक्य ऐसे शासक थे जिन्होंने जो कि हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की इच्छा प्रकट हुई थी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो जो सांची स्तूप है इसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी ये हमें बताना। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तो इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक, यानी कि अशोक ने सांची के स्तूप की नींव रखी थी। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है बाण, पाणिनि, पतंजलि या फिर कौटिल्य। तो जो महाभाष्य है इसके जो लेखक थे वो थे पतंजलि, और पाणिनि जो थे ये अष्टाध्यायी के लेखक थे, और कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो इस तरह से इनकी भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित संचरित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन है सांची, कोल्हापुर, जसपुर या फिर रांची। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है सांची, यानी कि जो अर्धगोलाकार गुंबद संचरित स्मारक जिसे स्तूप बोला जाता है, ये जो प्रसिद्ध है वो स्थान प्रसिद्ध है सांची का, यानी कि सांची में ये स्तूप पाया जाता है, मतलब कि सांची में ये बना हुआ है। अब इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, जो वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। तो इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध धर्म, यानी कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था। तो ये हमें बताना है कि गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये इसका राइट आंसर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो इसमें ऑप्शन है 25वें, 26वें, 23वें और 24वें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24वें, यानी कि अभी तक जो कुल जैन धर्म के जो कुल तीर्थकर हुए हैं वो 24 तीर्थकर हुए हैं, और जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाल सुप्रसिद्ध महिला खालिस्तान संतों में से एक थी। तो इसमें ऑप्शन है तंत्रिका, अलवार, न्यानार या फिर शूफी। तो जो अंडाल जो सुप्रसिद्ध महिला थी, ये जो प्रसिद्ध थी, ये प्रसिद्ध थी अलवार के लिए, यानी कि ये अलवार थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन है दिव्यवदान, दीपवंश, परिशिष्ट वर्मन या फिर अशोक वरदान, मतलब अशोक वदान। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन हो गए, और जो इसका राइट आंसर है वो है दीपवंश, यानी कि दीपवंश इसका ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रीलंकाई ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मौर्य का साम्राज्य का विवरण प्रदान होता है। ये हमें मौर्य साम्राज्य का जो विवरण है वो प्रदान करता है दीपवंश। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन है संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना, या फिर संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार, या फिर रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छेद, या फिर स्तूपों के सामने अनुष्ठानिक प्रवेश द्वार। तो इसके जो राइट आंसर है वो है रेलिंग और
गुंबद के बीच गोलाकार छेद। तो ये हो गए। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो अगले टाइप के हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।